वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत मित्रों। मैं कवि सौरभ जैन सुमन चैट विद मी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वायदा किया हुआ है, वही वादा मैं आज फिर निभा रहा हूं। एक हस्ती के साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम लोग बातचीत करेंगे। और जब वो हस्ती आपके सामने आएगी तो आप ये कहेंगे कि वाकई चैट विद मी में बड़े बड़े स्टार्स हमारे साथ आते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे अभिनेता हैं जिनको न जाने कितनी बार आपने टीवी चैनल से देखा होगा, कितनी ही फिल्मों में उनके अभिनय से आप लोग बहुत अच्छी तरह से रूबरू हुए हैं। आज हमारे पास एक ऐसा नायाब हीरा है जिसको अभिनय का, अगर हम लोग उस पूरे के पूरे नभ का ध्रुव तारा कहें तो वो भी शायद अतिशयोक्ति ना हो। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी की तालियां उठें और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मनीष वाधवा जी। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। आज ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हम एक स्टार के साथ बैठे हैं। द नेम ऑफ द स्टार इज मनीष वाधवा। जब हम लोगों ने टेलीविजन पे आपको देखना शुरू किया, उस समय बड़ा एक हम लोगों ने ये महसूस किया कि आप विलेनियस रोल में ज़्यादातर आते रहे। तो ये लगता था कि मतलब एक डरावना-सा चेहरा, एक ऐसा व्यक्ति सामने। फिर जो चाणक्य आपका आया, चाणक्य ने एक बड़ा परिवर्तन करके उसमें दिखाया और फिर उससे जो लगाव हुआ हम सबका, एक तो जो ऐतिहासिक सीरियल्स हैं, वो बहुत कम ऐसे हैं जो छाप छोड़ सकते हो। चाणक्य उनमें से एक था। महाभारत, रामायण ये हर किसी ने देखे हैं, एपिक्स हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें उसके बाद के जो धर्म से रिलेटेड या इतिहास से रिलेटेड सीरियल्स हैं, वो बहुत कम ऐसे रहे जो चले। नाम तो बहुत हैं, काम बहुत हैं, लेकिन जो चलने वाले हैं। आज अगर हम किसी से भी कहते हैं कि हमारे बीच में चाणक्य आने वाले हैं, तो एक चेहरा जो सामने उभर के आता है वो मनीष वाधवा का आता है। कैसा आपको फ़ील हुआ वो अभिनय करके? मेरा लाइफ चेंजर है वो। मैं उससे पहले जैसे आपने कहा कि मैं बहुत सारा काम कर चुका था, लेकिन आपको एक ऐसे एक ब्रेक की ज़रूरत होती है हमारी लाइन में कहा जाता है। तो वो एक ऐसा ब्रेक, ऐसा लाइफ चेंजर है मेरी लाइफ में। वैसे मेरी लाइफ में बहुत सारे ब्रेक्स आए, लेकिन ये वाला जो ब्रेक था जनरली बोला जाता है कि ब्रेक एक ही बार मिलता क्या है, बात! लेकिन यहाँ मेरे साथ ब्रेक बहुत सारे हुए। ये ईश्वर की कृपा है और हर बार कुछ ना कुछ एक प्लस होता गया बट चाणक्य जो है वो कहते हैं ना कि एक मील का पत्थर। हाँ, बिल्कुल, कलाकार को एक पहचान जैसे इसका मैं उदाहरण अगर आपको दूँ, तो वो है गब्बर सिंह। हुँ, हुँ, अब हुँ। बहुत दिनों तक अमजद भाई हुँ। का नाम किसी को पता नहीं था। हाँ, तो अ, मोगेम्बो, हाँ, शाकाल, हाँ। ये ऐसे-ऐसे नाम हैं, तो वैसे ही एक चाणक्य। हुँ। अब जैसे आपने कहा कि चाणक्य बोलते तो आप चेहरा अपने आप सामने मनीष आता वाधवा को ही सोचते हैं। है। तो ये ईश्वर की कृपा है बस ये एक वो वैसा एक स्टैम्प लग गया। तो उसके बाद जो है वही जो बाल हाँ। आज भी वो चाणक्य के अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा मनीष जी से। जैसा मैं हेयर लाइन देख रहा हूँ आपकी, इट जी। इज़ मैं समझता हूँ वेरी मच ओके। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन क्या केवल चाणक्य के लिए आपने जी। उनको रिमूव किया था? जी, जी, उस हेयर वक़्त शेव तो किए थे? बिल्कुल, उस वक़्त तो बिल्कुल। हुँ, और मैं उस दुविधा में भी था, हाँ। 2 बजे के कॉल टाइम में मैंने वैसे बहुत बार इस बारे में ज़िक्र किया है, बताया है। हुँ, 12 बजे तक मैंने बाल अपने शेव नहीं किए थे, हुँ। ये सोचकर कि मैं भाग जाता हूँ, अरे! कुछ ऐसा बोलकर कि मेरे घर में कुछ हो गया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि बाल एक मेरे यूएसपी हुआ करते थे उस हाँ। वक़्त। बट लेकिन अच्छा हुआ ना उल्टी कहावत हुई मेरे साथ, ये भी मैंने हमेशा कहा है, हाँ। बाल मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अच्छा मनीष जी, एक चीज़ बताइए। अ, बालों से मतलब बालों के अगर हम ये कहें कि एक पहचान होती है व्यक्ति की। व्यक्ति ये चाहता है कि भई उसके लहराते हुए बाल हों। किसी भी आयु में हम लोग बहुत-बहुत कुछ करते हैं अपने बालों के लिए। आप उल्टी तरफ गए, एक मोह आपका उससे भंग हुआ। चाणक्य के बाद आपने दोबारा से उसी स्वरूप को पाने के लिए अपने बाल बढ़ाए क्यों नहीं? मैंने बढ़ाए। हुँ, अभी एक वेब सीरीज़ मेरी आ रही है, हुँ, उसमें मैंने हुँ। बाल बढ़ाए, जी। तो बाल आ गए। उसके बाद मुझे थोड़ा-सा और वक़्त मिल गया क्योंकि सीरियल्स जब आप करते हैं, तो आपको हुँ, वक़्त नहीं मिलता। हुँ, आप रेगुलर करते हुँ, रहते हैं। अब मैं कुछ फ़िल्म्स और कुछ ओटीटी कर रहा हूँ, तो मेरे पास वक़्त थोड़ा-सा हो जाता है। तो बीच में एक वक़्त आ गया, मैंने और उसको बढ़ने दिया। हुँ, मैंने कहा बालों बालों को थोड़ा और देखते हैं, हुँ, क्या होता है। हुँ। मैं एक अवार्ड फंक्शन में गया, वहाँ मुझे किसी ने पहचाना ही बालों के नहीं। साथ क्योंकि अब वो नई आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हाँ। हाँ, और मेरे घर वाले भी खासकर
पापा अब शेव कर लो, क्या बात! अब शेव कर लो, अब वैसे ही क्या जाना है। बात! अब वो आदत पड़ गई है ना, आदत जैसे पड़ गई आपको आदत देखने पड़ गई। की, हाँ। ये बात और है कि वो वेब सीरीज़ आ जाए, लोग बालों में मुझे फिर से देख लें, हाँ, अब फिर से वैसा पसंद कर हाँ, लें, रिकॉल करने तो लगे वो हाँ, चीज़। तो एक बात अलग हो हुँ, जाएगी। हुँ, हुँ। अच्छा एक मान्यता कह दें इस चीज़ को, बॉलीवुड में और हॉलीवुड में एक बड़ा अंतर है। हॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स रहे, जो बिना बाल के एक्सेप्ट किए गए। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा देखने में भी कम आया, विलेन्स भी अगर हम लोग बात करें, एक आपने बहुत महत्वपूर्ण रोल किया था कंस का। जी। अब एक स्वरूप जो हम लोगों ने या तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है या कभी हम लोगों ने कोई नहीं, पिक्चर ग्रंथों में लिखा नहीं है, हाँ। चूँकि हम वैसा सोचते सोचते हैं, हैं, हाँ, यू में से कि भई हम ऐसा सोचते हैं, एक परिकल्पना में वो चित्र जो वही बना चित्र हुआ आता है, है, बिल्कुल। वो लंबे केश एंड वो बड़ी बड़ा मूँछें हाँ जी, होंगी, हाँ जी, कंस पेट मतलब होगा हाँ, ऐसा बड़ा, ऐसा अजीब अट्ठास वाला हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो ये परिवर्तन आप उसमें लेकर के आए। मेरे ख्याल से शायद मुकुट भी नहीं आपने उसमें धारा हुआ मुकुट भी था। नहीं किया। तो ये तो एक मतलब बड़ा परिवर्तन लोगों ने एक्सेप्ट कैसे किया उस रोल को? ये तो ईश्वर की कृपा है, ये तो मैं भी नहीं जानता कि हालाँकि हाँ, शुरुआत में जो पहले रिव्यूज़ आए थे, हाँ, उसमें 1-2 जगह पर इस बारे में विरोध किया लोगों ने। विरोध भी किया कि ऐसे कैसे हो सकता हुँ, है? हुँ, हुँ, और 4 महीने का जो वो कैरेक्टर था, हुँ, किरदार था कि 4 महीने में खत्म हो जाएगा। हुँ। वो सवा 2 साल तक मैंने अरे खेला, बाबा रे! तो इतना पसंद किया अरे गया फिर बाबा वो रे! अ, अच्छा उसकी जो वेशभूषा थी वो भी बड़ी आकर्षक सी थी। हाँ, मतलब मैंने वो बहुत कम ऐसा देखा तकरीबन जो था वो 9-10 किलो का अरे था जो मैं बाप! तो वो मुकुट नहीं था लेकिन कंधों पर बड़ा बोझ था। मुकुट ना होना भी कंधों पर बोझ ही था। वो भी दोनों तरफ से चल रहा था तो मन में था भी हाँ, लेकिन ये एक आप कह सकते हैं एक जुआ था जो हमने खेला और जब वो सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि आप जब जानते नहीं हैं कि कैसे तो वो परिकल्पना है ना, हाँ, तो ये भी तो हो सकता है। और वो देवकी का भाई था, तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो राक्षस ही दिखे, क्या उसकी बात प्रवृत्ति राक्षसी है। क्या बात है! तो बस वो राक्षसी प्रवृत्ति है जब बाकी तो फिर जोधा अकबर आई थी, तो वो एक छरहरे से बदन वाला जी, अकबर हम सबके सामने आया। जी। जबकि हम सब कौन-सा अकबर देखते थे वो पृथ्वीराज नहीं, वो जिसमें तो थे। क्योंकि उनके बेटे आ चुके थे ना, अब तो ये वाला अकबर आपने बिना बिना सलीम के देखा था। एक्चुअली तो वो जो परिवर्तन हम लोगों ने देखा था एक्सेप्ट बहुत देर जी, में लोगों ने एक्सेप्ट किया कि जी, अकबर ऐसा भी हो भी हो सकता है। सकता है। क्योंकि बड़ी दबंग सी आवाज़ और जी, जैसा मुग़ल आज़म में हम सबने देखा था बड़ा प्रसिद्ध नाम था वो जी, भई जिल्ले इलाही एंड जी, ऑल। जी, तो वो जो परिवर्तन हम लोगों ने सबने महाभारत में कंस को देखा और फिर अचानक से एक नया सीरियल आता है जी, और उसमें आप कंस बन करके सामने आते हैं जी। और मज़े की बात ये है कि एक्सेप्टेबल है वो। हाँ, भई लोगों ने न केवल उसे पसंद किया, उसको इतना पसंद किया कि वही बात मैं कहता हूँ कि अगर चाणक्य लिखते हैं तो आप आते हैं और कंस लिखते हैं तो आप आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो दिमाग में आपने सेट किया लोगों को कि भई ऐसा नहीं है कि स्वरूप ऐसा ही था। हाँ, क्योंकि किरदार जो है वो आपका स्वरूप तय करता है, मुझे हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, हाँ। ये बात है हमारे नाट्य मुनि शास्त्र में पहले ये है कि अगर आप उस कैरेक्टर के 50% दिख जाते हैं हुँ, कि आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं और आप 50% वैसे दिखते हैं, हुँ, तो आप जीत गए। क्योंकि आधा तो आपने सिर्फ़ काम करना है, क्योंकि अगर हुँ, आप वैसे दिख रहे हैं, तो आप आपको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब मज़ा तब है कि आपको वैसा नहीं बनना है, आपको बिल्कुल अलग जैसे कंस को जैसे आपने सोचा, हाँ, चाणक्य तो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हाँ, हमने हाँ, सोचा, हाँ, वैसे ही बनाए गए। हाँ। लेकिन कंस में तो ये था कि क्या होगा? मूंछें भी नहीं हैं, जबकि इतना ज़्यादा हमारा लास्ट मोमेंट तक विवाद चल रहा था इस बात पर कि मूंछ तो हम रख लेंगे कम से हुँ, कम। हुँ, हुँ, कहीं एक वाली बात तो आ जाए, हुँ, हम हुँ, हुँ, मुकुट भी उस तरह से नहीं रख पाएँगे और हुँ, इतना बड़ा हमने ये शोल्डर हुँ, भी लगा दिया है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर वो हम क्योंकि हमने जब उसको देखा ही नहीं है। हाँ, हुँ, आज किसी ऐतिहासिक कैरेक्टर अगर मैं करता और हुँ। मैं बिल्कुल उसको चेंज कर देता तो वो गलत था। हुँ। अभी महात्मा गांधी एक मूवी आई थी, तो रजित कपूर जी से मेरी भेंट हुई थी एक कार्यक्रम में। तो उन्होंने बताया था कि जिस समय उनको अपने वो हेयर रिमूव करना था गांधी के रोल के लिए, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आई। वो सेम जो आपने बताया वो बोले कि यार अंदर से लग रहा था कि मैं भाग जाऊँ। भई एक आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने वो रोल प्ले किया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बिना उस रोल के अंदर जाए जब तक मैं उसका स्वरूप क्योंकि गांधी जी का स्वरूप हर एक ने देखा है, कंस को जी, नहीं देखा। जी, दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर आ जी, गया। भई कंस को पढ़ा है, कंस को देखा नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसको देखा है भई गांधी जी का जो चरित्र है वो सब पूरा देश जानता है कि कैसा था। जी, उनका चेहरा-मोहरा, उनके वीडियोज़ हैं, तो उनको वैसा बनना था।
तो ये एक बड़ा चैलेंज तो निश्चित तौर पे होता है। अच्छा, मैं एक बात आपसे और कहूँगा, आपके विषय में जो चीज़ें मैंने जानी हैं या बहुत चर्चित हैं, उनमें आपका स्वभाव बड़ा चर्चा में रहता है कि एक इतना बड़ा अभिनेता, इतना बड़ा स्टार, हर एक से जब मिलता है तो ऐसा लगता है कि ये उनके परिवार का ही सदस्य है। उनसे जब बात करता है तो बहुत घुल-मिल करके करता है। ये कहीं से आपने ट्रेनिंग वगैरह ली है? एक तो मैं सत्संग से जुड़ा हूँ, हाँ, एक ये और मेरे माता-पिता के संस्कार ऐसे हाँ, हैं और दूसरी बात ये है कि एक हमारी लाइन में ये कहा जाता है, मुझे लगता है हमारी लाइन में नहीं तकरीबन हुँ, मुझे लगता है किसी भी इंडस्ट्री में हुँ, ये कहा जाता है कि आदमी जो है वो 20 चाहिए, कला उसकी या उसका काम है वो 19 चलेगा। वाह! वाह, वाह, वाह! व्यक्तित्व निर्धारण करेगा कि व्यक्ति कैसा हाँ, है। और मुझे लगता है कि अगर आप कलाकार हैं, अगर आप किसी फ़ील्ड में हैं, अगर आप इंसानी रूप से थोड़े यहाँ-वहाँ हैं, तो कला में भी कहीं न कहीं वो जो आपकी जो वो एक चालाकी है वो दिख जाएगी। आप जो नेचुरल जो है, वो कहीं न कहीं रह जाएगा। मुझे ऐसा फ़ील पता नहीं, हालाँकि बहुत सारे हमारे कलाकार बड़े हैं। कवि हुए डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब। जी। उनका एक मुक्तक मुझे याद आ गया कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। और मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। वाह, वाह, वाह! वाह, तो बहुत ये बिल्कुल सटीक ऐसा लगता है कि बहुत जैसे आप ही के लिए पहुँचने लगी हो। बड़ा हम्बलनेस जो होती है, हम लोग कई बार देखते हैं कि इसका बड़ा अभाव है और ज़रा-ज़रा सी उपलब्धियों के बाद जो गुरूर आ जाता है ना लोगों जी, में, जी। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो ना ख़त्म कर देता है उस आइडेंटिटी को। वो तब तक तो जायज़ है कि भई जब तक हम मिले नहीं हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, उनके अमूमन वही वीडियोज़ वायरल होती हैं जिनमें वो बड़ी एग्रेसिव उसमें रहती हैं। जी, जबकि और लोग भी उनके जो परिवार के लोग हैं, वो हम्बलनेस के एक बहुत बड़े मुकाम को छूते हैं। जी। तो तुलना भी हो जाती है कि यार देखो ये कैसा और ये कैसा। मैं एक एक इस बारे में थोड़ा-सा वो आपसे हुँ, मतलब वो करूँगा, जैसे आपने कहा कि कई बार क्या होता है कि आपको कलाकार या एक्टर, अभिनेता होने की ज़रूरत नहीं है, वो आवरण पहनने के लिए, वो चेहरा पहनने के लिए, मुखौटा पहनने के लिए। हुँ, हो सकता है कि कई बार मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और की नहीं। हो सकता है कि मैं कई बार लोगों से मिलूँ और लोगों को लगूँ कि मैं बहुत हम्बल हूँ, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, लेकिन मेरा असली रूप तो मेरे घर वाले जानते हैं। क्या बात है! भई वाह, 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 वाह! मैं घर में हमेशा तो वो मुखौटा पहन के नहीं रहता। भई वाह, वाह! तो कई बार वो गुस्सा, कई बार वो गलत बात घर से में निकल जाती है। मज़ा तब है मैं चारों तरफ एक जैसा हो जाऊँ। और जो अभी आपने बात कही कि मैं एक ऐसे किसी के बारे में जो बात कर रहे थे, तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो मुखौटा तभी बाहर आता होगा जब उनको मौका मिलता हो। हुँ, हम किसी को यहाँ बैठकर किसी एक वीडियो से या 4 वीडियो से जज नहीं कर सकते। भई वाह! मुझे ऐसा लगता है। आप मेरे 10 बार मिलने से, दसों बार मैं आपसे मिलूँ और मैं बहुत हम्बल रहूँ, आप मुझे जज नहीं कर सकते कि मैं वास्तविकता सच में हूँ ऐसा हाँ। या वो आपको तभी समझ में आएगा जब मैं बोलते हैं कि किसी को इंसान को जानना हो तो वो उसको गुस्से में देख लो। तो उसकी भाषा और वो सारी जो असलियत है वो बाहर आ जाएगी। प्रत्यक्ष प्रमाण। तो बस मैं ये चाहता हूँ मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है कि हो सकता है कि कई बार हमने कहाँ-कहाँ वो वो मैंने एक प्ले किया था डॉक्टर शंकर शेष का तो उसमें उन्होंने एक ऐड किया था जैसे आपने सुनाया मैं भी सुना देता हूँ। हाँ, सर। हर कोई बाँध सकता है यहाँ यारो सर पे सेहरे, आहा! हर कोई बाँध सकता है यहाँ यारो सर पर सेहरे, बड़ा मुश्किल है पहचान पाना अपने-अपने चेहरे। भई वाह, 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 तो वाह, बस वही वाह! मैं भी अभिनय करने की सोच रहा हूँ, अगर आप शायरी करने की सोचते हैं। एक चीज़ मैंने सर नोटिस की है, हम जब भी इंडस्ट्री के किसी भी व्यक्ति से, इंडस्ट्री के दूसरे व्यक्ति की कोई खामी की बात करते हैं या कुछ है, तो वो डिनाई कर देता है। जबकि और व्यवसाय जो हैं, उनमें ऐसा नहीं है। अगर हम अपने कवि कुनबे की भी बात करें,
और आप किसी एक कवि की बुराई लेके बैठ जाएँ तो वो मेरे लिए अति आनंदप्रदायक चीज़ हो जाएगी। जी, आओ मैं भी जी। सहयोग करता हूँ। आओ चुगली करें। आओ मिलकर चुगली करें। नहीं। लेकिन ये इंडस्ट्री में मैंने बहुत कम देखा। जी। तो ऐसा क्या मतलब स्पेशली वहाँ पर इस चीज़ की कोई ट्रेनिंग होती है कि भई आपको इंडस्ट्री की कोई बात ऐसा नहीं कहना है या किसी व्यक्ति के नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो बहुत गॉसिप होता है। अच्छा। हमारे यहाँ तो बहुत चुगलियाँ चलती हैं हुँ, एक-दूसरे हुँ, के हुँ। जनरली कई बार तो ये भी होता है कि काम मिलते-मिलते चुगली की वजह से रह जाता है, अरे, अरे, कि अरे! बंदा तो बहुत अच्छा है भाई, कमाल एक्टर भी है, लेकिन लेकिन अब वो लेकिन के आगे बोलना ज़रूरी नहीं है कुछ, वो लेकिन ही काफ़ी है, तो हुँ। बस वही बात है। अच्छा आपने गदर 2 में जी, एक बड़े रौबदार ऑफ़िसर का पाकिस्तानी ऑफ़िसर का अभिनय किया, रोल प्ले किया, किरदार निभाया। अगेंस्ट खड़े हुए हैं आप सनी देओल के जी, और आपके अंदर लोग अमरीश पुरी को खोज रहे हैं, क्योंकि अमरीश पुरी पहले मूवी में मेन विलेनस रोल में थे जी, जी, और इस वाली पिक्चर में आप थे। जी, तो एक अंदर से आपको कई बार ये लगा होगा कि भई सनी देओल जी बहुत सीनियर एक्टर हैं। आप उनके सामने बड़ा विलेनस रोल प्ले कर रहे हैं। जी। उस समय क्या कुछ हेजिटेशन महसूस हुई या कुछ मतलब क्या आपने अनुभव किया वो हम जानना चाहते हैं? नहीं, हेजिटेशन तो कुछ नहीं था। हाँ। जब मैंने ये रोल मुझे फाइनल भी किया गया, तब भी मुझे ये बात उन्होंने रखी। हुँ, सनी पाजी ने भी रखी, अनिल जी ने भी रखी, बाकी लोगों ने भी, कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि हम पार्ट 2 ला रहे हैं। अमरीश जी नहीं है, अब विलन का रोल कौन कर रहा है? तो मन में एक वो बात तो थी। लेकिन अ, जब शक्तिमान जी से, अनिल जी से, सनी पाजी से हमने पूरा बैठ के एक बार डिस्कस किया, वो रोल पढ़ा, रोल सुना, तो उसमें अब वो हामिद इकबाल था, हुँ, अब वो अमरीश जी नहीं थे। अब हुँ। हामिद इकबाल कैसा होगा? एक अलग किरदार, अलग हामिद कैरेक्टर। इकबाल, हाँ। हुँ, एक जनरल कैसा होगा, वो किस तरह से बिहेव करेगा हुँ, और उसकी एक जर्नी है। वो जवानी से लेकर अपने आगे आधी उम्र तक काम कर रहा है और वो कैसा होगा, उसको सिर्फ़ एक ही आदमी से नफ़रत है पूरी दुनिया में, वो है तारा से। हुँ, अब वो कैसे आगे प्ले करेगा, क्या करेगा? क्योंकि उस कैरेक्टर को डाला गया था। हुँ। बस वही था और बाकी हेसिटेशन अमरीश जी की छवि या ऐसा कुछ मन में हाँ, उनका आशीर्वाद ज़रूर क्या मैं बात ये है! कहूँगा कहीं न कहीं उन्होंने मुझे भई आशीर्वाद वाह! वाह! हमेशा वाह, मेरे वाह, ऊपर रखा वाह! कि बेटा तू वही वाली उनकी जो लाइन वाह, वाह, वाह! जी ले अपनी ज़िंदगी। तो बस वही था मुझे ऐसा लगता है। तो वो करते-करते अपने आप अ, हो गया। चलता गया और मुझे याद है जब मैं अपनी लाइन्स बोल कर गया और सनी पाजी का जब क्लोज़ आया, तब असिस्टेंट डायरेक्टर जो है क्यूज़ दे रहे थे उनको, मैं पीछे कहीं शायद था। तो मुझे लगा था शायद उनको ज़रूरत नहीं होगी मेरी। तो उन्होंने स्पेशल हालाँकि जनरली हम एक्टर्स एक-दूसरे को क्यूज़ देते हैं, पर चूँकि ऐसा था कि वो बहुत दूर हैं और मैं भी बहुत दूर हूँ और हम ऐसे-ऐसे बात कर रहे थे, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको वैसे क्यूज़ चाहिए। तो उन्होंने स्पेशल बुलाया कि मनीष को बुलाओ, वही क्यूज़ करेक्ट देगा तभी मैं बराबर करूँगा। वाह! तभी वाह! वो गिव एंड टेक वाली वाह! बात जो होगी। वाह! सो मैं फिर से गया और वो लाई मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि ये वो चाहते हैं अच्छा ऐसा। एक चीज़ पूछूँ सर, किस बड़े कलाकार के साथ जी। हालाँकि देखिए बड़ा वो है जिसका नाम बड़ा हो गया, जिसने बहुत सारा काम किया है, आप सहज रहते हैं काम करने में? कभी-कभी ऐसा भी महसूस होता होगा कि यार इसमें एरोगेंसी ज़्यादा है, ये कुछ समझ नहीं रहा है, लाइक ये मुझे ऐसा लगता है कि वो आप तब सोचने लगते हैं, जब आप अपने आप से, अपनी चीज़ों से आप बाहर निकल जाते हैं। हुँ, वो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है अपना खुद का रोल। उस वक़्त मैं आपको सच बताऊँ अ, अभी मैं एक तेलुगु फ़िल्म भी कर रहा हूँ। तो उस वक़्त आपके मन में ये होता है कि आप एकदम करेक्ट कर जाएँ और मैं हमेशा अपना हर शॉट उसी तरह देता हूँ जैसे ये मेरा ज़िंदगी का पहला शॉट है। हुँ, तो मैं अपना क्या बात पहला है! शॉट पे भई ध्यान वाह! पहले वाह! शॉट पे वाह! ध्यान दूँ या उनके ऊपर कि वो क्या व्यवहार। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, हालाँकि ये बिल्कुल टीम वर्क है। हम लोग बैठ के रिहर्सल जब कर लेते हैं, तो उसी वक़्त चीज़ें तय हो जाती हैं कि हम किस तरह से क्या करने वाले हैं। कई बार सजेशन वहाँ से आ जाते हैं कि इसको ऐसा कर लें तो। हुँ, हुँ, कई हुँ, बार सनी पाजी ने बहुत बार सजेशंस दिए। हुँ, हुँ, बहुत बार उन्होंने कहा कि मनीष इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा करके देखते हैं, ऐसा। तो वो बहुत कारगर साबित हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। तो वैसे ही आप जब किसी के साथ करते हो तो आप भी ये सब मैं इसको ऐसा कर लें तो कैसा लगेगा? ऐसा ही करो हाँ, दोनों में फ़र्क होता है। हाँ, इसको ऐसा करो तो
ठीक है, वो उसका अपना अंदाज है। हुँ। अब जब उसका अंदाज है, वो अपनी तरह से करना चाहता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी। अच्छा सर, एक चीज़ है, ये मैं जो प्रश्न पूछने वाला हूँ ना, जी, वो प्रश्न मेरा नहीं है। अच्छा, वो प्रश्न मेरे छोटे बेटे ग्रंथ का है जी, और उसने कहा कि आप जब सर से बातचीत करो, तो आप ये ज़रूर पूछना। उनका प्रश्न ये है कि इस इंडस्ट्री में आया कैसे जाता है? आपने क्या सोचा, प्लान कैसे किया? बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, जो ये चीज़ जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वो जो एक सोने की लंका है, उसमें प्रवेश कैसे किया जाए? भई हम हनुमान जी तो नहीं जोड़ के चले ग्रंथ मुझे लगता है 10th में है हाँ शायद, है जी। ना? तो अभी वो जिस भी फ़ील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए जो तैयारी वो करेगा, हमारी लाइन में आने के लिए भी वैसी तैयारी। हाँ। हम पहले पहले वाली बातें होती थीं। अ, मुझे लगता है उससे ज़्यादा तैयारी आपको करनी पड़ती है। आप किसी भी मैदान में उतरते हैं, हुँ, रण के मैदान में, हुँ, तो आपको वो तलवार, भाला, ढाल सब सीखना पड़ता है। हुँ, सारी कलाएँ आपको आनी हुँ, चाहिए, हुँ। वरना तो आपको कोई ना कोई काट कर निकल सही जाएगा। बात है सर। तो सेम हमारी फ़ील्ड में भी है। हुँ, आप अपना कार्य जो है, जो अगर आप इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, तो पहले तो आप उसके लिए नाटक करें, किसी कोर्स को जॉइन करें, लोगों से मिलें और सीखने की वो रखें, फ़िल्में देखें, हुँ, बुक्स पढ़ें और क्या-क्या हो सकता है। अपने आप को उसमें अपनी वॉइस पर काम करें, अपने फ़िज़ीक पर काम करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी जो सारी ट्रेनिंग है, वो करने के बाद जब आप इस मैदान में उतरें और जब आपको लोग बुलाएँ, तो फिर वो किसी को कॉपी ना करते हुए आप अपने अंदाज़ में क्या बात जिस है! तरह से चीज़ कह जाएँ, एक एक्स फैक्टर ही होता है, बाकी तो सारी बातें वही हुँ, होती हैं। सारी मैं भी वही लाइन्स बोल रहा हूँ, मेरी तरह किसी और एक्टर ने भी बोली होंगी या और भी बोलेगा या मैं भी उस किसी तरह से आगे बोल रहा हूँगा, लेकिन एक छोटा-सा अपना एक एक्स फैक्टर अपने आप को, क्योंकि आपकी शक्ल चेंज हो गई, आपकी आवाज़ चेंज हो गई, तो वो सुनने में, दिखने में अलग दिखेगा। आप जो जिस बस यही है, इसी तरह से फ़ील्ड में एंटर करना है, ऐसा कोई उसके लिए बहुत ज़्यादा साइंस तो नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या लग सर जाएँ ऐसे उस कोई पर। कोर्सेज़ वगैरह हैं हाँ, जैसे बिल्कुल कोर्स है। एक्टिंग सीखने बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल है। मैंने कहा ना, ये कोर्स आप जॉइन करें, आप अपना नाटक करें, किसी से पूरा वो उसको फ़ील्ड को चेक करें कि कहाँ-कहाँ और क्या हो सकता है, कहाँ और सीखा जा सकता है। मनीष वाधवा जी ने क्या किया था? मैंने नाटक से शुरुआत की थी। नाटिकाओं से। जी, आप नाटक अभी भी एक नाटक 2 नाटकों में मैं 20 साल के बाद फिर से एक ही दिन मैंने एक ही महीने में जुड़ गया क्या बात है! और तकरीबन मुझे 3-3 4-4 रिहर्सल्स मिली। भई वाह! मैं अभी डरा हुआ था, मैंने कहा सर मैं मेरा बहुत बीच में टूर भी है, मेरी शूटिंग्स भी चल रही हैं। रमेश तलवार जी जो डायरेक्टर हैं, 15-20 साल पहले भी उन्होंने मुझसे एक बार पूछा था एक नाटक के लिए, यही शतरंज के मोहरे के लिए, जी। तो मैं नहीं कर पाया था और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं शायद इस बात को 10-12 साल हो गए हैं और 20 साल पहले अपना लास्ट मैंने नाटक 2005 में किया था। तो इस बार उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने तुरंत कहा हाँ, लेकिन सर ये है कि 4 दिन, हाँ, 5 दिन ही होंगे, हाँ। बोलते कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब उनका विश्वास है मुझ पर या ऐसा कुछ था। फ़िल्मों में संवाद बोलना बहुत आसान है क्योंकि वहाँ पर एक तो लाइव लोग नहीं बैठे हुए हैं। नहीं, वहाँ पर भी 100 लोग खड़े होते हैं अच्छा। और वो तकरीबन कहीं न कहीं कोई न कोई उसमें से एक्टर बनने आया होता है और वो आपको बिल्कुल ऐसे एकटक देख रहे होते हैं कि बेटा तू गलती तो कर। बट आपको उसी वक़्त इन समझ में आ फ्रंट ऑफ जाता है। कैमरा हाँ। बोलना और एक लाइव पब्लिक के बीच में अनवरत अपने संवाद बोलना। देखिए, दोनों में एक अलग-अलग चीज़ों का एक ट्रेनिंग है हुँ। अलग-अलग। आप जब प्ले करते हैं तकरीबन जब पहली बार प्ले करते हैं, अभी मुझे तो थोड़ा-सा कम वक़्त मिला लेकिन मैंने उसको तकरीबन 40 बार दोहराया अरे होगा। बाप! 40 रिहर्सल्स लगती हैं मिनिमम, एक प्ले के लिए। तो 40 बार जब आप एक चीज़ को करते हैं, तो आप वो बोल जाते हैं। ये बात और है कि लोगों को देखकर, ऑडियंस को देखकर आप कभी-कभी हुँ। थोड़े से हिल हो जाते हैं। जाता वो है। किसी भी फ़ील्ड में, आप भी कभी हुँ। कभी अचानक आपके पास अब सामने हज़ारों लोग हों और आपने अपनी 4 लाइन्स बोलनी हो। एक शुरुआत तो बिल्कुल उसके होता है। बाद आप धीरे-धीरे लोगों के साथ जब आपका एक धागा जुड़ जाता है, आप एक फिर जो आप सहज हो हाँ, जाते तो हैं। फिर आप सहज हो जाते हैं। हुँ। तो शुरुआत जो होती है, वो पहला सुर लगना, हुँ। वो वाली बात हो जाती है। और फ़िल्मों में ये होता है कि आप अपनी लाइन्स पढ़ के आए हैं, आपको डायरेक्टर ने बता दिया है और उसके बाद जब कैमरा लगा है, आपने एक एक रिहर्सल की, अब आपको वो 40 रिहर्सल के बराबर का वो टेक देना है। क्या बात है! तो उसमें भी आप लेकिन क्योंकि आप उसमें रिटेक कर सकते हैं, आपके पास वक़्त है,
आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं, आप एक काम करते हैं, मैं एक और करना चाहता हूँ, या मुझे लगता है कि मुझे यहाँ नहीं, यहाँ देखना चाहिए। तो उसमें वो फ़िल्म में तो एक गलत ब्लिंक भी आपका पकड़ा जा सकता है, और थिएटर में आपका एक गलत हाथ उठाया भी आपको शायद उस वक़्त माफ़ कर दे, क्योंकि आधे लोगों को नहीं पता, बट डायरेक्टर आपको बैठ के देख रहा है और आपको मालूम है कि मैंने यहाँ से यहाँ ये मूव गलत किया है। तो वो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन बात वही है, अगर आप कर लेते हैं, तो आप हर जगह कर लेते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप कहीं नहीं कर पाते। पब्लिक के सामने आपके कई ऐसे वो रहे होंगे जबकि आप ओपन में कहीं शूट कर रहे हैं और पब्लिक इकट्ठी है चारों जी, तरफ, जी, उनके बीच में कर पाना और अकेले एक स्टूडियो में करना, जी। इन दोनों में क्या अंतर है सर? कोई फ़र्क नहीं है। मैं बताऊँ आपको, गदर में ही स्टार्ट हुआ था। पहला ही उन्होंने लखनऊ में वो 5000 लोग थे सामने, और सीधा आके वो तारा सिंह वो पहली लाइन, मतलब ऐसा था कि वो बहुत सारी लाइन्स बोलनी है और वो सीधा सामने लोग खड़े थे। और स्टूडियो में भी वहाँ मैंने बताया ना आपको, 50-60 लोग तो अंदर ही खड़े होते हैं, आप देख रहे हैं, लाइटमैन भी है, स्पॉट बॉय भी इसको है, सर हम ये असिस्टेंट्स भी माने हैं। कि आपका अनुभव बोल रहा है, क्योंकि मैंने एक बार गोविंदा जी का एक इंटरव्यू सुना था, साक्षात्कार उनका चल रहा था, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि जब पहली बार मेरे को पब्लिक के बीच में आंखें मूवी आई थी उनकी, जी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने जब पब्लिक के बीच में मेरे से वो एक्टिंग हो नहीं रही थी, वो बंदर के साथ कुछ सीन्स थे उनके। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया पे। हाँ, जी। तो कहने लगे आपको भी तो उन्होंने तब ये वाली बात बोली थी कि मुझसे वो हो नहीं रहा था, तो मैं बार-बार एक ही चीज़ पर आकर के अटक रहा था। तो जब मेरी अटकन बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर उन्होंने एक बड़ा अलग-सा उदाहरण दिया कि उन्होंने मेरे को ये कहा कि भई जाओ और पब्लिक के सामने मुँह फेस करके यूरिन करके आओ, ताकि तुम ये सोच सको कि अब तो मैं इनके सामने नंगा हूँ। बेसिकली अब मेरे को कोई शर्म नहीं है इस चीज़ की। तब तुम्हारे अंदर का जो फूटन है वो खत्म होगी और देन यू विल डू। अच्छा, मैंने ये वाला इंटरव्यू देखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा, मतलब पता नहीं लगेगा, क्योंकि हाँ। मे बी मैं थिएटर से हूँ पहले से, तो यही ये सारी चीज़ें तो आपका शायद अनुभव है सर। अनामिका एक बात बहुत बड़ी कहती हैं कि आज जब वो मंचों पर खड़ी होकर के काव्य पाठ करती हैं, जी, तब अनामिका नहीं खड़ी हुई हैं। जी। वो अनामिका के जो 30 इयर्स का अनुभव है, वो भी साथ में खड़ा हुआ है। जो मंचों पर उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया है, वो साथ खड़ा हुआ है। तो जिस समय अब भूल भुलैया हम लोगों ने देखी, जी, भूल भुलैया में आप पंडित जी के राजपुरोहित। हाँ, राजपुरोहित के उसमें थे। तो पहले तो हुआ क्या कि जैसे ही आप उस पे आए, हमें मालूम नहीं था कि आप भी उसके अंदर हैं। तो आप आए तो एकदम हम लोग बैठे यार ये तो हमारे वाले। होता है ना जब अपना सा कोई दिख जाए तो। जी, तो स्पेशली फिर हम लोगों ने उसको बहुत गौर से देखा। उसकी पूरी की पूरी मतलब वो एक्चुअली कॉमिक हॉरर मूवी थी। जी। तो हमने देखा कि यार ये इसमें भी सेट है। मतलब अभी तक जो रोल्स आपने किए वो बिल्कुल अलग, कोई या तो विलेनियस रोल है जी। या मतलब ऐतिहासिक पुरुष का गंभीर है। रोल है। हाँ जी, जी, वो एक थोड़ा सा अलग था। जी। तो ऐसे अलग-अलग अभी जो आप एक नाटिका कर रहे हैं उसमें हमने आपको शायर के रूप में देखा, जी, कुछ जी, फोटोज में जी, देखा मैंने वो। आखिरी क्षमा में। हाँ जी, जी। जी। तो वो कैसा लग रहा है आपको वो करते हुए? वो तो बिल्कुल एक अलग किरदार है। बहुत मज़ा, उसमें तो आप बिल्कुल, मैंने कहा ना, उसमें एक भी गलती किया आपने, क्योंकि वहाँ जो आखिरी क्षमा अभी 56 साल से चल रहा है, 56 साल हो गए हैं उसको बताइए। चलते हुए, और उसके लिए एक स्पेशल ऑडियंस है, हाँ। जो आती है मुशायरा सुनने। इंटरवल के बाद पूरा मुशायरा है, उससे पहले मुशायरे की तैयारियां हैं, सबको उठाना है, सबको पकड़ना है। तो अब उसमें आप एक भी लफ्ज, एक भी तलफ़्फ़ुज़ जो है उसका आप गलत नहीं कह सकते। आपको बिल्कुल करेक्ट कहना है, क्योंकि वहाँ जो है ऑडियंस, वो बहुत ही तैयार होकर आई है, और क्या वो बात बिल्कुल आपको सुनना चाहती है, बिल्कुल वो शायर को सुनना चाहती है, वहाँ आप गलती नहीं कर सकते। तो मन में बहुत था, मैं आपको सच बताऊँ। लेकिन ईश्वर की कृपा अपने आप। कोई ऐसा किरदार जो आपने निभाया हो और आपको लगा हो कि ये मेरा ड्रीम वाला रोल था जो मैंने प्ले किया? मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है तकरीबन, मैं अगर गिनती तो नहीं की कभी, अगर आपने मुझे ऐसी बात कही है, तो तकरीबन 40-50 रोल तो हो गए होंगे। मुझे लगता है मेरा हर रोल ड्रीम रोल है, क्या बात है! क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है किसी भी रोल को वाह! करने के लिए। तो वो ड्रीम रोल, पता नहीं क्यों, मैंने और भी कलाकारों से, लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ ये वाला रोल करना है। मैं चाणक्य के लिए भागना चाह रहा था। मैं 2 बजे की शूटिंग में 12 बजे तक वहाँ शेव से नहीं किया। भागना चाह रहा था कि मैं भाग जाऊँ,
कोई ऐसी बात हो जाए, प्रोडक्शन की गलती निकाल रहा था, मैंने कहा प्रोडक्शन वालों से मेरी बात बाकी है। उन्होंने कहा हो गई, आप कर लीजिए। अरे अब तो करना ही होगा। सो आपको नहीं पता होता, तो मुझे लगता है कि ड्रीम रोल कैसे कहूँ मैं, ड्रीम रोल ऐसे हो जाता है कि लोग चाहें जो आपने किया है कि मैं वो रोल करना क्या चाहता हूँ। बात है! भाई वाह! वाह, 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 वाह! वाह, वाह, वाह! मुझे ऐसा लगता है वाह! कि ऐसे बहुत सारे और कलाकारों ने भी रोल किए हैं, तो मुझे भी ऐसा कभी-कभी फ़ील होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक रोल नहीं है, पर्टिकुलर लगता है कि वो एक रोल, आई डोंट नो, मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया। वो कहते हैं ना कि वो गो विद द फ्लो, अपने आप। मुझे गदर का तो पता ही नहीं था कुछ ऐसे होने वाला है, ऐसा कुछ होगा। चाणक्य का भी नहीं पता था। मैं तो उस चंद्रगुप्त मौर्य में धनानंद के लिए बुलाया गया था। हुँ, पहले सबसे पहले मैं चाणक्य, धनानंद और चाणक्य दोनों का मैंने वो किया, और मैं धनानंद के लिए फाइनल हो गया। हुँ, मैं चाणक्य नहीं था। हुँ। अब पता नहीं वो आगे क्या हुआ, फिर उन्होंने चाणक्य फिर से वो किया। और उसमें तो सिलेक्शन हो हाँ, गया। तो ये आपका ड्रीम रोल, ऐसे मेरे बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे आपने हुँ, कंस कहा, मुझे कंस करने में बहुत मज़ा आया था। हुँ, मुझे इस प्यार को क्या नाम दूँ करने में बहुत मज़ा आया था। हुँ, मुझे महाकुंभ करने में बहुत मज़ा आया था। हुँ, मुझे पेशवा बाजीराव में हुँ। रोमांस करते हुए बहुत मज़ा आया था। हाँ, तो बहुत अलग-अलग, वो तो मैं आपको मुझे लगता है कि सारे मेरे बड़े प्यारे रोल्स हैं। आप किसी अपने बच्चे को क्या बात है! सही बात है। वाह, 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 वाह! वाह, वही वाह, वाली वाह, बात वाह! है। आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हैं। इनफैक्ट मैंने तो एक चीज़ देखी जब भई कई समारोह में हम दोनों एक साथ रहे, जी, तो जो फैन फॉलोइंग मैंने आपकी देखी, आप उन सबको साधना जानते हैं। मैं फिर वही बात पे आता हूँ कि भई सहजता जो एक आपका ऐसा आभूषण है, जिसको मैं कहूँ कि ये कर्ण की तरह है, जो बचपन से लेकर के वो पैदा हुआ। तो वो सबको आकर्षित आपकी तरफ करता है। इस चीज़ में किसी बड़े कैरेक्टर ने आपसे कहा कि भई तुम्हारे अंदर ये गुण है, अच्छा है? ये स्पेशल तो नहीं मुझे, लेकिन सुनने में आ जाता है कि हुँ, अरे यार, बंदा अच्छा है यार, बंदा क्या बुला लो बात यार, है! बंदा। मुझे, मैंने कहा ना कि वो, ये ईश्वर की कृपा है कि, क्योंकि मेरा ना एक एक और बात मैं ऐड करूँगा, ये बड़ी आपको वो लगेगी। एक कहा जाता है कि पहला प्रेम क्या बात है! जो है ना, और पहले प्रेम के लिए आप सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। सरेंडर कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा ये पहला जो प्रेम है ना, क्या ये बात मेरा है! कला के प्रति, क्या जो बात मेरी है! कला के प्रति, विनम्रता तो है। वो मुझे सबसे पहले वही सरेंडर अपने आप को वाह! सिखाता वाह, है। वाह, वाह! तो वो बोलते हैं ना, जब प्यार किया तो आहा! छोड़ दो अपने आप आहा! को। आहा! तो बस वही है। मुझे ये अभी आपसे बात करते हुए ये महसूस हुआ कि ये शायद, मुझे लगता है ये रीज़न कहीं न कहीं है। क्या बात है! वाह, जी। वाह, वाह! परिवार में कौन-कौन है? परिवार में मेरे पिताजी हैं, मेरी वाइफ़ है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, और भी मेरे बहुत सारे जो मेरे सब आपके साथी साथ हैं, मुंबई मेरे, में रहते हैं? मैं उनके साथ रहता अरे हूँ। क्या बात है! भई वाह, वाह! बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी तो अब नहीं रहे, तो उनका बहुत आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है, उनकी बहुत यादें, उनके बहुत प्यार वो हमेशा रहता है। और बाकी सबसे बड़ा परिवार तो हम सब हैं। मैं तकरीबन ये बात भी, मैं इसमें कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं, हुँ, बट लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, हमें जनरली हमेशा हम बात कहते हैं हमारा देश, हमारा देश। मुझे ऐसा लगता है कि हम सीधा देश से शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि हम पहले परिवार से अगर शुरू वाह, करें, वाह, वाह, वाह! पहले परिवार में एका कर लें, जो नहीं है भई होता, वाह, 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 वाह! फिर वो नेबर्स को अपना एक बनाएँ, फिर कस्बा हो जाएगा, आहा! 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 फिर वो एरिया हो जाएगा, शहर हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, फिर देश तक क्या पहुँचे। बात हम उल्टा देश से आते हैं। तो यहाँ घर पहुँचते-पहुँचते घर में आके, अरे तूने ऐसा क्यों नहीं किया? तूने ऐसा है! किया? कैसे संबंध हैं परिवार में? अच्छे हैं सबसे। सबसे अच्छे संबंध सबसे हैं। मैं, कोशिश तो यही रहती है, भाभी जी कभी जलती नहीं है क्योंकि मैंने आपकी तो बड़ी फैन फॉलोइंग होगी? हाँ, नहीं, नहीं, उनको तो डेफ़िनिटली अच्छा लगता है। वो तो नहीं हमेशा, जलन नहीं होती नहीं, कभी-कभी? नहीं, नहीं, वो तो उल्टा ये कहती हैं कि अरे मुझे अच्छे-अच्छे कपड़े, मुझे अच्छे-अच्छे पहनाओ, मैं सेलिब्रिटी की वाइफ़ हूँ क्या भाई। बात है! भाई वाह, वाह, वाह! मतलब ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कभी भी। हुँ, बल्कि मैं ये बताऊँ कि ये आपसी प्यार ही होता है, वो ठीक है, एक वक़्त होता है, वो हर किसी के, मैंने कहा ना कि हो सकता है
कि बाहर हुँ, मैं बहुत ज़्यादा विनम्र विनम्र रहूँ, लेकिन कहीं मैं गलतियाँ घर पे कर रहा हूँ या नहीं हूँ, हो जाती हैं गलतियाँ मुझसे, और वो मुझे लगता है हर परिवार में होती हुँ, होंगी। हुँ। लेकिन कोशिश होती है कि ना हो, थोड़ा सहज रहें, प्यार से क्या रहें, बात है भई! तभी वाह! हम देश तक पहुँच पाएँगे। अगर घर वाह, से ही वाह, ना वाह, हुआ वाह! तो वाह, कैसे वाह, होगा? वाह, वाह, वाह! आज बहुत अच्छा लगा मनीष जी आपसे बात करके। अभी चलते-चलते आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे? कोई संदेश ऐसा? संदेश नहीं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे मुझे हमेशा प्यार दिया है, ऐसे आगे भी देते रहें। बहुत तकरीबन सारे किरदारों में उन्होंने मुझे बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है, और मनीष वाधवा का जो अपना किरदार है, वो भी आप ऐसे ही देखते रहें, क्या प्यार बात करते रहें, है! और उससे भी कोई गलती ना हो, वो भी अपने किरदार में जैसा ईश्वर ने चाहा वैसा वाह! कर पाए, अपनी वाह! बुद्धि को उतना ही सीमित रखे, कोई गलत जगह ना जाए। क्या बस बात यही है! चाहूँगा। भाई वाह! कैसा लगा आपको ये एपिसोड? ये ज़रूर हमें बताइएगा। आज उस हस्ती से मिलना और उसके अंदर को जानना, व्हाट इज़ मनीष वाधवा इन एक्चुअल, ये आज हम लोगों ने जाना। तो मुझे आप प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर भेजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल पर भी भेज सकते हैं और आप हमें फ़ोन द्वारा भी बता सकते हैं। तो हमें प्रतीक्षा रहेगी आपकी प्रतिक्रिया की। अगले एपिसोड तक आप लोग प्रतीक्षा करें। एक हस्ती के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।